Hello and welcome to Zilla Vigyan. Today we are going to start a very important topic of organic chemistry, that is IUPAC naming. इस टॉपिक से बेटा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके CBSE के अंदर और आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आते हैं। और अगर मैं एक बात करूँ ना, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि हर जगह आपको नए नए रूल्स देखने को मिलते हैं। तो जितने भी आपके IUPAC नेमिंग के रूल्स हो सकते हैं वो सारे मैंने एक जगह कंबाइन किए और उसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको क्वेश्चंस कराने की ट्राई किया है। ठीक है, तो जितने रूल्स से आपको एक भी रूल यहाँ से बाहर नहीं मिलेगा IUPAC नेमिंग का। और अगर आपने ये रूल्स को अच्छे से फॉलो किया तो आपका कहीं भी IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ये कहाँ IUPAC नेमिंग आपकी आएगी, जैसे अगर आप 12th क्लास के अंदर हैं तो 12th क्लास के अंदर जैसे आप एल्डिहाइड पढ़ेंगे, उससे पहले हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे, फिर आप अमाइड वाले चैप्टर पढ़ेंगे, कीटोन्स वगैरह पढ़ेंगे, तो इन सब की इंडिविजुअल IUPAC नेमिंग होंगी। बट इन सब के रूल्स जो जुड़े हुए हैं ना वो इन्हीं से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको रूल्स समझ में आ गए ना तो आप इन सब की कर पाएंगे। प्लस जो क्लास 11th में है उनका तो ये टॉपिक ही है IUPAC नेमिंग। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो आपको ना मैं एक बेसिक रिएक्शन से बताता हूँ। जैसे अगर आपके सामने एक हाइड्रोकार्बन लिखा है, मान लीजिए आपने ये लिखा RH, तो ये क्या है जनरली आपका एक, सर इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन आपके जुड़े हुए हो। आपने क्या करा, यहाँ से इस वाली रिएक्शन में से आपने हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया और कोई भी ग्रुप आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ग्रुप ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R और एक बॉन्ड बन जाएगा G। तो अगर ये R क्या है ना बेटा, अगर मैं किससे पूछूं ये R क्या है आपका, तो आप इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या है आपका, एक रेडिकल बनता है। अब रेडिकल क्या होता है, जब मैं आपको आगे GOC कराऊंगा ना और टॉपिक्स कराऊंगा तो वहाँ पे करा दूंगा। इसकी हमें क्या पढ़नी है ना, इसकी हमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है अपने को। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे जाके ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, और आपके डेंसिटी आ गया, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, आपके यहाँ पे G की बात करूं, तो ये G क्या है बेटा आपका, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। G क्या है बेटा आपका यहाँ पे, इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आप लोगों ने अभी मैंने आपको थोड़ी पिछले वाले लेक्चर के अंदर बताया था क्या थे, जैसे आपको याद होंगे, याद है कि नहीं है, भूल गए। हाइड्रोक्सी वाला अल्कोहल आ गया, COH डेट इज आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, CHO एल्डिहाइड आ गया आपका, ठीक है, तो और आपका हेलोजन आ गया। ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स थे। तो इस फंक्शनल ग्रुप की हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, इन फंक्शनल ग्रुप की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो बस आपको मैंने एक रिएक्शन इसमें आपको बताया कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप और ऐसे आपका कुछ लग जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे आपको एल्केन दिया है, अगर एल्केन के अंदर से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, जैसे अगर आपने कहीं बोला मिथेन और मिथाइल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखना, मीथेन जो होता है ना वो क्या होता है आपका CH4 और मिथाइल क्या होता है CH3। तो मैंने आपको कई बार ना IUPAC नेमिंग में ये कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं, तो आपको यही सिखाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि जैसे अगर आपका यहाँ पे मीथेन लिखा है, अगर आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, CH3 बन गया। तो CH3 को क्या बोलते हैं आप, मिथाइल बोलते हैं। जैसे इथेन लिखा है, 2 कार्बन का है तो इथेन लिखा है, अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करा तो ये क्या बन गया आपका, यहाँ पे इथाइल बन गया। क्लियर हो गया, ये बहुत छोटी सी बात थी, बस आपको थोड़ा सा बताना था कि आपको ये बात ये पता रहे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आगे चलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर बात करते हैं, तो ये आपको पता है कि ये बेंजीन होती है ना, ये बेंजीन होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपना, C6H6 होता है, 5 नहीं होता। ठीक है, यहाँ आपके हर जगह, यहाँ पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हर जगह यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। अगर आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करा, क्या करा बेटा, आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो वहाँ क्या बनता है, फिनाइल बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। ये वाली बात, फिनाइल वाली बात आपको नॉर्मल CBSE के अंदर, आपको अच्छी नॉर्मल बुक्स के अंदर मिल जाएंगी। बट ये दूसरी वाली जो बात मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपने यहाँ से एक और हाइड्रोजन, या मान लीजिए आपने यहाँ इस वाली पीरियड से निकाल लिया, तो जहाँ पर 2 हाइड्रोजन चले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइलीन बोलते हैं।
ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी और ये बात आपकी एंट्रेंस एग्जाम में पूछी जाती है। तो इन वाली बातों को आप लिख लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब हम अपने पे बात करते हैं किसके बारे में, आईयूपैक नेमिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईयूपैक नेमिंग की पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आईयूपैक नेमिंग की आपको डेफिनेशन क्या, आपकी आईयूपैक नेमिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नहीं पूछेंगे, कहीं नहीं पूछते आपसे ये वाली ना डेफिनेशन, इसकी क्या फुल फॉर्म है, डेफिनेशन नहीं पूछते या फुल फॉर्म नहीं पूछते, रूल्स पूछते हैं। आईयूपैक नेमिंग के 3 पार्ट्स है। देखो 5-7 मिनट ना थोड़ा सा धैर्य से चीज़ें सुनना, क्योंकि थोड़ी नई चीज़ लगेगी आपको कि ये क्या क्या वर्ड्स है, बट जैसे ही आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करोगे, तब आपको चीज़ें वहीं पे समझ में आनी लग जाएंगी। ठीक है, तो आईयूपैक नेमिंग के अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है बेटा वर्ड रूट, क्या चीज़ होती है अभी क्लियर करूंगा। उसके बाद सेकंड चीज़ इसके अंदर आती है प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर भी 2 चीज़ें होती हैं आपकी, क्या क्या होती हैं सारी बातें अभी क्लियर करूंगा, बस आप सुनते जाइए। एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, और उसके बाद थर्ड चीज़ आती है आपकी सफिक्स, और इसके अंदर भी क्या आता है बेटा आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर मैं किससे पूछूं ना, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है प्री, नाम से समझ में आ रहा है। प्रीफिक्स मतलब जो चीज़ पहले लिखी जाती है, ये चीज़ आपकी पहले आती है और ये चीज़ आपकी बाद में आती है। तो इन तीनों चीज़ों को, वर्ड रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स को ज्वाइन करने का एक आपके पास फॉर्मूला होता है, और ये वो फॉर्मूला 11th क्लास में, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। तो वो क्या फॉर्मूला होता है, वो ये फॉर्मूला होता है, सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। मतलब दोनों आपके यहाँ पे क्या आएंगे, ये प्रीफिक्स होगा, ये सफिक्स गलत दिखा, ये प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये होगा। अब किसी ने पूछा सर अब ये वर्ड्स तो हमने फॉर्मूला तो कुछ बच्चों ने तो पहली बार ही देखा होगा ये फॉर्मूला, और कुछ बच्चों ने देखा भी होगा तो इनके वर्ड्स के मतलब नहीं पता होता, कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। सेकेंडरी, एक अगर मैं बात करूं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिखते हैं काफी बुक्स में ना, सेकेंडरी, प्राइमरी, वर्ड रूट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे भी कई जगह लिखा होता है। तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, हम चारों चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बोलूँ ना, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं कि आपके ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हो, ये क्या होते हैं बेटा आपके सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप लिखते हैं ना क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो, और आपके नाइट्रो ऐसे होते हैं ना, तो क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, ऐसे कंपाउंड आप लिखते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो वर्ड्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। सुनते चलो, चीज़ें सुनते चलो, आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्या आ गया आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, ये बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिंग हो, या अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक हो तभी उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब आपका यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक हो तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है साइक्लो। अगर आपका साइक्लिक नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड है, तो ये साइक्लो वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को हम छोड़ भी देते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आता है बेटा, वर्ड रूट के अंदर जैसे आपके कितने नंबर ऑफ कार्बन मौजूद हैं, आपके कार्बन के नंबर आते हैं प्रिंसिपल चेन में, जो लॉन्गेस्ट चेन होते हैं, ये आपको पता ही है। अगर एक कार्बन हो तो हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं। 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं बेटा, इथ बोलते हैं। 3 कार्बन हो तो प्रॉप बोलते हैं। 4 कार्बन हो तो ब्यूट बोलते हैं। ऐसे से चलता रहता है। अगर कहीं 10 कार्बन हो आपके तो उसको क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। अगर 11 कार्बन हो तो कहीं किसी चेन के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, अनडेक बोलते हैं। 12 कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं, डो डेक बोलते हैं। ऐसे चलती रहती है लिस्ट, मैं बहुत लिस्ट बता सकता हूँ, बट इतने आपके लिए बहुत है, 12 तक ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स में आते हैं बेटे आपके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपका मान लीजिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, एन यूज किया जाता है। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बताओ ये क्या हो गया, एल्कीन हो गया ना, तो ENE यूज करते हैं। कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो याइन यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे 2 कार्बन आ गए, 2 आपके डबल बॉन्ड आ गए तो इसके लिए क्या यूज करते हैं,
डाईईन यूज़ करते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहां आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये चीज़ें कहाँ डाली जाती हैं आपकी प्राइमरी सफिक्स में। और सेकेंडरी सफिक्स में क्या डाल लेते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, कौन से वाले, जो आपके लास्ट में डाले जाते हैं। ठीक है, अभी लास्ट में डालने वाले फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो गए, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये हमेशा मोस्टली जनरली लास्ट में आता है। फिर आपका OH हो गया, अल्कोहल वाला हो गया। ठीक है, आपका एल्डिहाइड हो गया जिसको अल बोलते हैं। आपका कीटोन हो गया जिसमें लास्ट में वन लगाया जाता है, ओन लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ फॉर्मूला है और जो चीज़ें हैं, अभी आप टेंशन मत लो कि सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, दिक्कत मत लो बिल्कुल। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो अब आपको थोड़ी सी, मैंने कहा मैं बेसिक बातें बताता हूँ, 10 मिनट तक आप रुकिएगा। तो फंक्शनल ग्रुप, अगर जैसे मान लीजिए आपको एस्टर दिया हुआ, तो एस्टर का ना कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, इसको आगे कभी भी यूज़ नहीं किया जाता, इसको पीछे यूज़ किया जाता है। तो इसकी अगर आप नेमिंग करेंगे तो पता है नेमिंग कैसे होती है, एल्काइल एल्कानोएट, मतलब जैसे इथाइल इथानोएट। आपने नाम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, जैसे ये वाला अगर आपने ऐसे लिखा है ना, ठीक है, तो ये वाला कौन सा ग्रुप हो गया, इथाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल ओ आ जाता है, इथाइल और इथानोएट, ऐसे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका हमेशा याद रखना है कि हमेशा अगर एस्टर दिया हुआ हो तो पीछे में यूज़ किया जाएगा। रूल सुनते रहो, अभी कोई दिक्कत नहीं, रूल सुनते रहो। अगर CONH2 है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता, ये अमाइड होता है आपका जनरली, ये फंक्शनल ग्रुप, इसका पीछे आपको अमाइड ही लिया जाता है। CHO एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए आप हमेशा पीछे सफिक्स में यूज़ क्या करते हैं, अल यूज़ करते हैं। कीटोन, मैंने बताया कीटोन आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में, 11th में। अगर आप 11th में तो आपने पहले 10th में देखा होगा। कीटोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, वन यूज़ करते हैं। OH अल्कोहल के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑल यूज़ करते हैं सफिक्स में। और अगर आगे आ जाए तो ये हाइड्रोक्सी। NH2, NH2 क्या होता है आपका, अमाइन होता है। अमाइन के लिए प्रीफिक्स में क्या यूज़ करते हैं, अमाइनो, और लास्ट में अमाइन। सुनते रहो, चीज़ें सुनते रहो, जितनी चीज़ें सुनोगे उतना याद होगा। ठीक है, इनके अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट की। अगर सब्स्टिट्यूएंट अपने पास कोई ऐसे लगे हो तो उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट R लगाओ, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा कहीं ग्रुप बाहर लगाओ, मतलब जैसे आप मान लीजिए ये चीज़ है, अगर यहाँ पे R लग गया, यहाँ X लग गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये आ गई, तो इनको ये सब्स्टिट्यूएंट बोला जाता है। तो ये आपके कैसे नेमिंग पे किया जाएगा, अगर इनकी नेमिंग करनी है तो हम अपनी नेमिंग कैसे कीजिएगा। अगर आपका R ग्रुप ऐसा कहीं लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल। जैसे अगर एक कार्बन का है तो मिथाइल, 2 कार्बन का है तो आप इथाइल बोलेंगे। अगर आपका एक कार्बन का है लगा है तो आप इसको मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन का लगा है तो आप क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, एक्स क्या दिखा रहा है बेटा, यहाँ पे हेलोजन दिखा रहा है। हेलोजन मतलब जैसे आपका कौन कौन से हेलोजन हो सकते हैं ये आपको पता ही है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन। अगर पर इनकी नेमिंग आप कैसे करते हो, अगर आपको प्रीफिक्स में करनी हो ना, या आपको लिखना हो प्रीफिक्स में, तो कैसे करते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो इसको जर्नल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, हेलो, हेलो की फॉर्म में। ठीक है, NH2 आपका अमाइन होता है, इसकी हम कैसे करते हैं, अमाइनो। NO2 को हम क्या लिखते हैं, NITRO, नाइट्रो। COCH2CH3, इसको कैसे लिखते हैं, इथॉक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, इथॉक्सी। देखो 2 कार्बन है ना, इसलिए इथॉक्सी। अगर एक कार्बन हो तो मिथॉक्सी। अब आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी बातें आईयूपैक नेमिंग में आप बता रहे हैं, इनका क्या यूज है। यकीन मानना, आपको ने अगर ये वाली बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये बातें याद रख ली तो आपको आईयूपैक नेमिंग करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपकी आईयूपैक नेमिंग होने वाली आगे। ठीक है, चीजें बस याद करते चलो, समझते चलो, जब आपका आएगा तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ आईयूपैक नेमिंग के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने आज तक रूल्स पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में, 10th में, 11th में, आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से नई चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो हम इसके अंदर ना आपके मेनली 2 रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो मेरे हिसाब से एक गलत वर्ड है। छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है कि भैया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं बोलते बेटा, वहां क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन।
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का मतलब कि भैया जहां कार्बन ज्यादा है आप उसको चूज कर लो, नहीं जहां पे ज्यादा कार्बन हो गया आप उसको हर बार चूज नहीं करेंगे, आपको कुछ और भी क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। वो क्या क्राइटेरिया होगा मैं अभी बताऊंगा। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन बोलेंगे। अच्छी बुक्स के अंदर अगर आप ऑर्गेनिक की अच्छी बुक देखेंगे, क्लेडन हो गया और आपकी और भी बहुत अच्छी बुक्स हो गई, तो वहां पे प्रिंसिपल कार्बन चेन वर्ड यूज किया जाता है। सेकेंड रूल क्या है अपने पास? नंबर ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, नंबरिंग, कि जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे कि कौन सी साइड से नंबरिंग अच्छी है, कौन से टाइम से गलत है। तो दोनों रूल है, दोनों रूल को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। चलिए, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन अगर इसकी बात की जाए ना, तो इसके अंदर बेटा अपने को 3 ये ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले आप प्रायोरिटी देंगे किसको? फंक्शनल ग्रुप को। आप कोई भी चेन डिसाइड कर रहे हो, मान लीजिए आपकी ये वाली चेन हो या फिर आप नीचे से कैसे भी चेन डिसाइड कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपका कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है तो वो चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद अगर आपको फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अगर उसके बाद अगर आपका कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो, तो आप मल्टीपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब मल्टीपल बॉन्ड आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आना जरूरी है। और उसके बाद थर्ड नंबर क्राइटेरिया है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बात आपको क्लास 10th में बोली जाती थी और 11th में कि भैया जहां नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो उसी चीज को आप एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में डाल दो। ये चीज गलत है। ये ऑर्डर होता है। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप भी वहां डालो, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दो, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को, और फिर लास्ट में इसको। कहने का क्या मतलब है इस बात का, एक नीचे वाले एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास 3 बच्चे यहां पे हैं, ठीक है। मैंने तीनों को ये एग्जांपल दिया, ये बच्चे एक को दिया, ये सेकंड को दिया, ठीक है, और ये मैंने थर्ड को दिया। मैंने कहा तीनों मुझे यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकाल के दो, यहां बताओ। तो पहले बच्चे ने क्या करा? पहले बच्चे ने कहा कि वो 10th क्लास में था, उसने कहा यहां 4 कार्बन दिख रहे हैं तो इन 4 कार्बन को ले लो। पहले बच्चे ने ये किया। अगर मैं दूसरे बच्चे की बात करूं तो दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि भैया सर ने बताया था कि आपका फंक्शनल ग्रुप लिया जाए, और उसने इसको देख के ये वाले ले ली। और तीसरे बच्चे ने क्या करा? तीसरे बच्चे ने कहा कि भैया फंक्शनल ग्रुप भी आए और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी बन जाए, तो उसने एक ये लिया। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में से, तो तीनों में से कौन सा सही है? तो अगर आप यहां देखें, अगर आप इस वाले की बात करें तो यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप आया चेन के अंदर? नहीं सर, फंक्शनल ग्रुप नहीं आया, ठीक है। तो ये वाली चीज आपका गलत हो गया। दूसरी चीज, यहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप आया, हाँ जी सर, फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में लिया, बट क्या यहां पे नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने की बन रही है? 3 कार्बन की। अगर हम यहां देखें तो यहां अगर आपका फंक्शनल ग्रुप आया, हाँ जी सर आया, और चेन कितने कार्बन की बन रही है? 4 कार्बन की। तो अगर हमने जब दोनों क्राइटेरिया यहां पे फॉलो कर रहा है, दोनों आपका ठीक हो रहा है, तो ये वाली चीज आपकी ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तो ये दोनों आपके स्टार्टिंग वाले गलत थे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको ये वाली चूज करनी थी। और एग्जाम्पल करते हैं, दिक्कत मत लो, और एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे अब आपके सामने ये ऊपर वाला एग्जाम्पल है, बताइए यहां पे अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको चूज करनी है, वही 3 बच्चे आते हैं, 3 गलती से करके सिखाते हैं। तो मान लीजिए पहला बच्चा आया, पहले बच्चे ने कहा कि भैया मुझे 4 कार्बन की चेन ये दिख रही है, मैं ये वाला मार्क कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे बच्चे ने क्या करा? दूसरे बच्चे ने ये 3 कार्बन, उसने कहा कि मैं ये 3 ले लेता हूं और काम कर लेता हूं, ठीक है। और तीसरे बच्चे ने आके क्या करा? तीसरे बच्चे ने क्या करा? उसने कहा कि मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी लूंगा और उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, उसने ये करा। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपके यहाँ 4 कार्बन की चेन है, ठीक है जी, पर फंक्शनल ग्रुप आया? नहीं जी आया। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिया उसने? नहीं लिया। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन ली और फंक्शनल ग्रुप लिया, ये OH आया फंक्शनल ग्रुप चेन में? हाँ जी आया। तो इन तीनों में से कौन सा सही लग रहा है आपको देखने में? जाहिर सी बात है केस नंबर 3 ठीक लग रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई ये वाली? ठीक है। अब बस अभी नेमिंग वगैरह सीखेंगे अभी, बट अभी थोड़ा से रूल सीखते रहो ना अभी, ठीक है। अब फिर बच्चे ने एक ये वाला कंपाउंड लिया आपके सामने जो रखा है ना, इसने बोला अब यहां पे अगर आप चूज कीजिए कि आप कैसे यहां पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे यहां पे बताइए कि यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी इन दोनों में से, बताइए कौन सी आप कैसे लेंगे? वीडियो को पॉज कीजिए और यहां पे करके बताइए कि आप कौन सी लेंगे, बताइए। यहां पे देखिए कितने, 1 2, यहां पे अगर आप लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ऐसे आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में से कौन से ले? एक बच्चे ने क्या करा, मान लीजिए यहाँ से एक कार्बन हटा लेते हैं। एक कार्बन कहाँ से हटाएं जिससे आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 4 4 की बन रही है। मान लीजिए यहाँ पे एक और कार्बन लगा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और रूल क्लियर करते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बात बनेगी, ये तो 6 6 की बन गई। चलो कोई नहीं, जो पहले वाली चीज़ थी उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। पहले वाली को चीज़ को लेके चलते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट बच्चा आया, फर्स्ट बच्चे ने क्या कहा? फर्स्ट बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड को लूंगा अपनी इस वाली चेन में और ये चीज़ बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड इसने चेन में लिया, हाँ जी लिया। और कितने कार्बन की चेन बनाई? 1 2 3, कितने कार्बन की बनाई? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की इसने यहाँ पे चेन बनाई। अगर आप इसकी बात करें, दूसरे वाले बच्चे ने क्या करा? दूसरे वाले बच्चे ने एक ये वाली चेन को लिया। तो इस चेन के अंदर आपके कितने कार्बन आए? 1 2 3 4 5 6, यानी कितने कार्बन आए? 6 कार्बन आए। और डबल बॉन्ड आया क्या? हाँ। तो दोनों में से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्रिंसिपल में किस में आ रहे हैं? इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? हाँ जी, दोनों में आ रहा है। तो इसमें सही किसने लिया? इस वाले ने लिया। क्लियर हुई बात? अब तो क्लियर हो गई होगी, अब तो आई गेस प्रॉब्लम नहीं होगी ना इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो। आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दिया कि जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी क्लियर हो जाए। बताइए यहाँ पे कैसे करेंगे आप? इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप कौन सी वाली चीज को लेंगे? तो पहला बच्चा आया, पहले बच्चे ने कहा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ये दिख रही है। बात कहने की भी ठीक थी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और एक दूसरे बच्चे ने ये वाले लिया जी। तो 1 2 3 4 5 कार्बन। अब फंस गए, 4 लिए जाए, ये वाला कौन सा सही किया जाए? अब आप खुद बताओ, फर्स्ट सही कि सेकंड सही? बताइए, फर्स्ट सही कि सेकंड सही है? बताओ आप इसके अंदर से सोच के कौन सा सही है इन दोनों में से, आप खुद बताओ। खुद देखो, मैंने आपको क्या बताया था प्रेफरेंस ऑर्डर, कि अगर आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताया था मैंने, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ज्यादा, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, और उसके बाद आप नंबर ऑफ कार्बन को देंगे। तो मेरे हिसाब से ये सेकंड ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? आप खुद देखो, इस वाली चेन के अंदर आप बात करें तो कार्बन कितने आए? 5 कार्बन आए, और यहां कितने कार्बन आए? 6 कार्बन आए। बट यहां वाले के अंदर एक डबल बॉन्ड आपके प्रिंसिपल चेन में आ रहा है, एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड आ रहा है। और यहां पे बात करें तो 1 और 2 डबल बॉन्ड आपके इसके अंदर आ रहे हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन में। तो कौन सा सही है इन दोनों में से? ये सेकंड वाला, क्योंकि आपके को किसकी प्रेफरेंस देनी थी? आपको नंबर ऑफ कार्बन से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी थी, इसलिए आपका सेकंड वाला ठीक है। इस वाले टॉपिक के अंदर, यानी इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको यहीं पे क्लियर करा दिया, ठीक है। चलिए, अब क्या है कि अगर कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो आपको वही वाली बात बताई मैंने कि प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, जहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे चेन लेके देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पे लेना चाहें तो आप किसको लेके दे सकते हैं? यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो एक बच्चे ने क्या किया, ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिए हैं। एक बच्चे ने ये वाली को लिया, इस वाले चेन को लिया। इसके अंदर कितने आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। और दूसरे बच्चे ने क्या करा? दूसरे बच्चे ने ये वाली कार्बन चेन को लिया। यहां पे भी कितने आ रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ, दोनों तरफ कार्बन कितने आ रहे हैं? इधर भी 6 कार्बन आ रहे हैं और इधर भी 6 कार्बन आ रहे हैं। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है? बताइए, दिमाग लगाओ, बताओ, सोचो कि इन दोनों में से कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत होगा। देखो, इधर अगर आप बात करें तो इस वाली चेन के अंदर आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर आपको याद हो तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपके कितने होते हैं? 2 पाई बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड अगर आपके आ रहे हैं, अगर आप बात करना चाहें इसके अंदर, तो कितने आ गए आपके? 3 आ गए, ठीक है। 3 मल्टीपल बॉन्ड्स लिख लीजिए, 3 मल्टीपल बॉन्ड लिख लीजिए, या फिर आप ऐसे लिखिए कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं आपके? 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए? टेक्निकली अगर बात किया जाए तो आपका ये फर्स्ट वाला सही होना चाहिए। बट
काफ़ी बुक्स के अंदर आपका ये सेकंड वाला भी सही कर रखा है। तो एक ये डिबेटेबल टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से अगर आप देखें कि इन दोनों में से आपका कौन सा ज़्यादा सही होगा, तो मेरे हिसाब से आपका ये सेकंड वाला ज़्यादा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे इसने सिमिट्री को फॉलो करा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। और ये जो आपको मैं कंफ्यूजन बता रहा हूँ ना, अगर आपको मैं ये कंफ्यूजन जो आपको ये कंफ्यूजन मिली है, ये आपकी कंफ्यूजन ही आईआईटी के अंदर 1 साल एग्जाम में पूछा गया था, और आईआईटी ने आपका इस सेकंड वाली चीज़ को सही माना था। क्योंकि जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे डाई ईन आ जाता है 2 डबल बॉन्ड की वजह से, इस वजह से उन्होंने माना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आ गया नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो किसको नंबरिंग करें? तो लोएस्ट से लोएस्ट नंबरिंग देनी पड़ती है। अगर आपको नंबरिंग करनी है तो ऐसी नंबरिंग आप करेंगे जहां पे आप क्या करें, वहां पर लोएस्ट से लोएस्ट नंबर दें। किसको? पहले आपका फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद अगर आपके सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और आपके ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद कहीं आपका सिंगल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जैसे ये। अगर मैं ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। आपने मान लीजिए प्रिंसिपल कार्बन चेन सुनी कि ये हमारी 4 ये आ रही है प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है जी, अगर यहाँ पे नंबरिंग के ऑप्शन किए जाए तो कितने हैं आपके? अगर यहाँ पे किए जाए तो 1 2 3 4। एक ऑप्शन अपना रेड वाला है और दूसरा ऑप्शन अपना ब्लू वाला। 1 2 3 4। तो इन चारों, आपका रेड वाले और ब्लू वाले में से कौन सा सही होगा? यहाँ पे बताओ, बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कितना नंबर मिल रहा है? 3। देखो ये 3 मिल रहा है रेड पे। और अगर आप राइट हैंड साइड से जाएंगे तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिल रहा है? 2। तो कौन सा सही है इनमें से? मैंने अभी बताया कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो ये राइट हैंड साइड वाला आपका ठीक होगा, यानी ब्लू वाली नंबरिंग ठीक है। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करा, यहाँ पे आपने कार्बन चेन बनाई, 4 कार्बन की चेन है, आपने यहाँ पे नंबरिंग करी 1 2 3 4, और दूसरी नंबरिंग आपने यहाँ पे क्या कर दी? ब्लू से 1 2 3 4 ग्रीन से करी। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग ठीक होगी? बताओ कौन सी होगी? अगर आप इधर से जा रहे हैं, अगर आप रेड वाली की बात करें तो रेड वाली से अगर आपका जो ये मल्टीपल बॉन्ड है इसको कितने नंबर मिल रहे हैं? यहाँ पे 3। और अगर आप यहाँ पे इस वाले की बात करें, या अगर आप यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? इसको डबल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, तो लोएस्ट नंबर 1 और 3 में से कौन सा आ रहा है? 1 ना। तो ये ऊपर वाली नंबर ठीक है, नीचे वाली नंबरिंग गलत है। समझ में आया? आया कि नहीं आया बताओ? दोबारा इसमें देखते हैं, चलिए आइए। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहीं से भी ले सकते हैं, ऊपर से ले ऐसे ले, सेम ही बात पड़ेगी। तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये ले ली। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए मामला। स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत है, बाद में लिखना, बाद में मत लिखना। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखना बस, बाद में मत लिखना। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी कौन सी आएगी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर आप इस वाले के अंदर बोले तो आप ये वाली ले लीजिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्योंकि आपको मैंने बताया था वहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ऊपर वाले केस में। तो यहाँ पे अगर आप करें 1 2 3 4, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नीचे भी लिख लेते हैं, बार बार लिखना ना पड़े ना, चेंज ना करना पड़े इसलिए। और यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा जो बाहर लगा है? ये कार्बन लगा है, तो इस कार्बन को आपका कम नंबर मिलना चाहिए। तो एक जगह अगर आप इधर से जा रहे हैं, अगर आप राइट एंड लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से नंबर इसको कितना मिल रहा है? बताओ कितना नंबर मिल रहा है राइट हैंड साइड से अगर आप जाएंगे तो? बताइए कितना नंबर मिल रहा है? अगर आप यहाँ से यहाँ से इधर से चलेंगे, इस टाइप चल रहे हैं राइट में, तो इसको नंबर यहाँ पे कितना मिला आपको? राइट में, राइट से जाने पे इसको नंबर मिला 3। और अगर आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो इसको नंबर मिला 2। दोनों में से कम नंबर कौन सा मिला? लेफ्ट हैंड साइड से जब आप जा रहे हैं ब्लू से। तो ये नीचे वाली नंबरिंग जो है वो आपकी एकदम ठीक है, ऊपर वाली रेड वाली क्या है? गलत है। तो आई होप अब नंबरिंग करने का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे कीजिए 1 2 3 4 5 6, आपने ऐसे नंबरिंग करी। तो अब बताइए रेड वाली नंबरिंग ठीक कि ब्लू वाली नंबरिंग ठीक? बताइए, सोचिए कि कौन सी ठीक है इसके अंदर।
सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ कौन सी ठीक है। वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ कि इन दोनों में से कौन सी ठीक है। अब आप खुद देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड को अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और जब उल्टी तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो नंबर कम किस में मिल रहा है इसको, 2 वाली में। तो यहाँ पे कौन सी ठीक हो जाएगी आपकी, 2 वाली हो जाएगी। बताओ क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम ये 2 वाली ठीक हो जाती, उल्टी वाली ठीक हो जाती, क्यों, कब ठीक होती, जब हम प्रेफरेंस आपकी किसको दे रहे होते, डबल बॉन्ड को दे रहे होते। यहाँ पे हमने प्रेफरेंस किसको देने के लिए सोचा है, यहाँ पे हमने प्रेफरेंस किसको देने के लिए सोचा है, याद करो, अभी मैंने रूल बताया था, किसको, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स और फिर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ प्रेफरेंस किसको देनी है अपने को, फंक्शनल ग्रुप। तो यानी इस NH2 वाले को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो अब इन दोनों में से अगर ये कौन सा ठीक हो जाएगा, ये 2 वाला ठीक हो जाएगा। तो हम इस NH2 के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को अगर राइट में जा रहे हैं तो 2 नंबर मिल रहा है और लेफ्ट में आ रहे हैं तो 5 नंबर मिल रहा है। तो 2 वाला कम नंबर मिल रहा है, दैट इज ये ठीक होगा। समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बच्चे डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में सोचते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात स्टार्टिंग में ये लिखवाई है, ये वाली बात जो आपको मैंने लिखवाई है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बात आपकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला रूल, अगर आपको कहीं एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, अगर आपको कहीं पर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे लोकेंट रूल फॉलो होगा। लोकेंट रूल मतलब कि जहाँ पे आपको कम नंबर्स में वहाँ पे मिले। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा, आप रूल को मत देखिएगा और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर राइट से नंबर लिखें तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे अगर हम इससे बात किया जाए, अगर उल्टा लिखे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है। तो इन दोनों कार्बन को अपने को कम नंबर मिलने चाहिए। अगर हम रेड वाले से जाते हैं तो रेड वाले से यहाँ पे नंबर कौन सा मिलता है, 2 और 4 नंबर मिलता है, लिखा 2 और 4। और अगर हम ब्लू वाले से लेफ्ट से जाते हैं तो यहाँ पे नंबर कौन सा मिलता है, 3 और 5। देखो ना मिल रहा है 3 और 5। बताओ दोनों में से कम नंबर किस कौन सी साइड को मिल रहा है, लेफ्ट को राइट को, ऑब्वियसली सर राइट वाली को, 2 4 वाले को। तो ये रेड वाला क्या हो गया, जीत गया और लेफ्ट वाली नंबरिंग हमारी गलत हो गई। क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं लोकेंट रूल। जहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो वहां पे आप क्या फॉलो करते हैं, वहां पे ये फॉलो करते हैं कि दोनों को आपके वहां पे कम नंबर मिले। क्लियर हो गई वाली बात, बताओ ठीक है। चलिए स्टार्ट, आगे चलते हैं। अब आपको एक ये वाला ग्रुप दिया, तो यहाँ पे आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा आपका इंटरेस्टिंग आ गया। ठीक है, कैसे, आप यहाँ पे नंबरिंग करके देखिएगा ज़रा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो नंबरिंग हमने इससे देते हैं 1 2 3 4 5 6। और अगर हम राइट से जाएंगे तो नंबरिंग कैसे देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ, खुद सोचो, इन दोनों में से कौन सी सही होगी, रेड वाली या फिर आपकी ग्रीन वाली। यहाँ पे तीनों में आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से हैं, ये क्लोरीन, नाइट्रो और ब्रोमीन। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो कितना नंबर मिल रहा है, ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, उसके बाद 4 मिल रहा है यहाँ, और फिर कौन सा मिल रहा है आपका यहाँ पे, इसको 5 मिल रहा है। ठीक है जी। और अगर आप इस पे ब्लू वाली पे बात करें, अगर आप ये रेड वाली से बात करें तो यहाँ पे किसको मिल रहा है, कितना मिल रहा है इसको, 2 फिर 3 और फिर 5, 2 3 और 5। बताइए इसमें किसमें नंबर मिल रहा है, सर ऊपर 2 और 5 तो बराबर मिल रहा है, बट यहाँ पे बीच में इस वाले को, ये इस वाले को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और यहाँ क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो कौन सा सही हुआ इनमें, कौन सा नंबर कम सही हुआ, ये वाला ठीक हुआ। तो नंबरिंग कौन सी वाली ठीक होगी आपकी, ये रेड वाली नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 3 और 5 मिल रहा है। तो ये नीचे वाली जो आपने नंबरिंग लिखी है, ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्योंकि आपने गलत करी। इस हिसाब से हम करेंगे। अब क्लियर होने लगी चीज़ें, बताओ धीरे धीरे क्लियर होने लगी। ठीक है, चलो अगले रूल पे।
अगर आपको कहीं 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हों सेम पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन पे दिए हुए हो, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटली प्रेफर करेंगे। किससे प्रेफर करेंगे, अल्फ़ाबेटली प्रेफर करेंगे। क्या मतलब क्या है इस चीज़ का, देखिएगा। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी, सर ये 4 कार्बन की बन रही है, आपने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप यहाँ चलते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 लिखा। ये कहाँ से लिखा आपने, लेफ्ट हैंड साइड से लिखा, ठीक है, आप लेफ्ट से जा रहे हैं। और अगर आपने यहाँ पे आपने 1 2 3 4 लिखा, और अगर आप यहाँ पे मार्कर थोड़ा चेंज कर दें तो राइट हैंड साइड से आएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4। तो लेफ्ट राइट हैंड साइड से इसको कितना मिला आपको, 2 4 मिला, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 4 मिलेगा। अब तो फंस गए, दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर मिल रही है। अब किसको पहले लिखा जाए, किसको इन दोनों में से पहले लिखा जाए, तो इस केस के अंदर ना आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, एक ब्रोमीन है और एक क्या है, क्लोरीन है। तो ब्रोमीन को कैसे लिखते हैं, BROME, ब्रोमीन, यानी ब्रोमो आएगा स्टार्टिंग में और इसके लिए क्लोरो आएगा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो आप दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखिए। इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखिए कि पहला क्या आता है, ब्रोमीन आता है कि क्लोरीन आता है। पहला सर हमारा क्या आता है, ब्रोमीन आता है। तो यानी ब्रोमीन को आपका कम नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन का आपका कम नंबर मिलना चाहिए, यानी ब्रोमीन को आपका 2 देंगे और क्लोरीन को आप 3 देंगे। तो ये नीचे वाली जो RSS वाली थी ये आपकी गलत हो गई और ये वाली नंबरिंग आपकी ठीक हो गई। समझ में आया। तो जब भी आपके 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएं और वो सेम पोजीशन पे आए तो आप क्या करें, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को प्रेफर्ड करें। ऐसे करके आप रूल लिख लीजिएगा, ये आपको आगे काम आएगा। सारे रूल मैं आपको एक जगह दिखवा रहा हूँ जिससे आपको कभी भी इधर से उधर घूमना ना पड़े। अब आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया, बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखिए, यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। आप इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे बोल सकते हैं। एमी का मतलब क्या है, एमी आपका मिथाइल होता है, आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे मेरे से, CH3। और इथाइल का मतलब, ET का मतलब होता है इथाइल, ऐसे आप लिख सकते हैं, CH2 CH3, ये आपका इथाइल हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने ये लिखी। तो यहाँ पे 2 नंबरिंग बैठ सकती हैं, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया, इसको नीचे लिख लेते हैं, अपने को थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो ना, कहाँ लिखी, 5 6 7। और एक नंबरिंग मैंने ऊपर रेड से लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये हैं। अब बताइए इन तीनों में से आपका क्या होगा। आप इधर से आएंगे, अगर आप रेड वाली में देखेंगे, लेफ्ट आप यहाँ से आ रहे हैं, तो अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे नंबरिंग क्या पड़ रहा है, देखिए 3 4 5, 3 4 5। और अगर आप लेफ्ट से देखेंगे, लेफ्ट से जाएंगे तो नंबर क्या पड़ेगा, 3 4 5। फंस गए, दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ रही है। अब क्या किया जाए, देखो इसमें कौन सा आ सकता है आपका, किसको मिलेगा। तो क्या आएगा आपका, कितने ग्रुप दिए हैं, एक मिथाइल दिया है, एक आपको इथाइल दिया है और एक आपको क्या दिया है, नाइट्रो दिया है। तो तीनों में से सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आता है आपका, इथाइल आता है। कौन सा आता है बेटा आपका, इथाइल आता है। तो इथाइल को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से जो नीचे वाली नंबरिंग है वो हमने गलत दी है, तो नीचे वाली नंबरिंग कट जाएगी और रेड वाली नंबरिंग जो आपकी यहाँ पे है वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, क्योंकि इथाइल को यहाँ पे 3 नंबर मिला है। नीचे वाली लेफ्ट वाली नंबरिंग हो जाएगी, ऊपर वाली गलत हो जाएगी। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जितना डिटेल में मैं आपको ये नंबरिंग के रूल्स बता रहा हूँ, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा बेटा। बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ जिससे आप चीज़ें समझ सकें। ये लास्ट रूल था नंबरिंग का, अगर आपको हो गया, अभी लास्ट रूल आ गया आपके पास, इसके बाद फिर आपके यहाँ पे रूल्स नंबरिंग के खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में मिल जाए तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। याद रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप प्रेफरेंस किसको देंगे लिखने में, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये एक दिया है, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई, ठीक है जी। आपने नंबरिंग करी, कैसे करी, 1 2 3 4, और एक नंबरिंग आपने यहाँ से करी 1 2 3 4,
बताइए, यहाँ पे इन दोनों में आपको ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों साइड में अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे किसको कम नंबर मिल रहा है? डबल बॉन्ड की देखना है हमें, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को नीचे से तो नंबर 1 मिल रहा है और ऊपर से नंबर क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। तो आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सा ठीक होना चाहिए? बताइए कौन सा ठीक होना चाहिए इनके अंदर से आपका? बताओ इनमें से कौन सा ठीक होना चाहिए? डबल बॉन्ड वाला ठीक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो जो आप ये लेफ्ट से आ रहे हैं, ये वाली आपकी ठीक होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ठीक है, हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे, अरे यार ऊपर वाली नहीं, ये नीचे वाली ठीक होगी, सॉरी नीचे वाली, क्योंकि यहाँ से 1 है ना, ऊपर वाली नहीं, नीचे वाली ठीक होगी। तो यहाँ से आपको 1 मिल गया, तो आपका इसी को करेंगे। और यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कितना मिला? 3 मिल गया। ठीक है, चलिए। इसके बाद आपको एक नीचे क्वेश्चन दिया है, तो नीचे क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो जाएगी आपकी? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो जाएगी। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे दूसरी नंबरिंग कौन सी होगी आपकी? नीचे से 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कि इन दोनों में से आपकी कौन सी ठीक है? बताइए कौन सी ठीक है? तो यहाँ पे बेटा देखो, दो चीज़ें आ रही हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा ठीक होगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने क्या करा, ये आपका राइट में जा रही है, तो इसको हमने लिख लिया राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में जब आप जा रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिएगा, तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है आपका, डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिला? 1 मिला। तो यहाँ लिख लीजिए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कितना मिला? 1 मिला। ठीक है। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को आपका कितना मिला? यहाँ पे 5 मिला। तो यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को 5 मिला। उसके बाद क्या है? क्लोरीन है और ब्रोमीन है। यहाँ से क्लोरीन को आपको कितना मिला? यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूएंट लिख लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट को कितना नंबर मिला? 3 मिला और 4 मिला। ठीक है। और अगर आप नीचे वाली ये इधर के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से ब्लू वाला, तो यहाँ से आपको डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है? यहाँ से डबल बॉन्ड को आपको मिल रहा है 5। डबल बॉन्ड को मिला 5। ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे कितना नंबर मिल रहा है आपका? 1। ठीक है जी। और सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिल रहा है आपका? 3 और 4 ही मिल रहा है। अब देखो, ये आप यहाँ पे आके अटक गए। अब क्या किया जाए? अब कौन सी ठीक है? देखो, नंबर तो आपका मोस्टली सेम ही आ रहा है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बस चेंज हो रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इस केस के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से। तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा तो ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को किस में नंबर कम मिल रहा है? इस रेड वाली में। तो जो नीचे हमने येलो से लिखी है, ये क्या लिखी है हमने? गलत लिखी है। तो येलो वाली को हम मिटा देंगे। तो एग्जैक्ट नंबरिंग आपकी ये वाली होगी, ये वाली। ठीक है। तो ये नीचे वाली, ये वाली गलत थी। समझ में आ गया रूल? तो आप इसको अपनी रजिस्टर पे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नॉमेनक्लेचर। सीबीएसई में देखो इतने बच्चों वाले लेवल के आते हैं, ऐसा बना के दे देंगे आपको कंपाउंड ये वाला, कि कहेंगे बताओ इसकी नंबरिंग करो। तो इसको मैंने थोड़ा खोल के लिख लिया। एक्चुअल में होता क्या है ना, अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपका कलर मार्कर चेंज करता हूँ। तो यहाँ आपका कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, एक ऊपर लगा होता है, एक ऊपर लगा होता है, कैसे? तो अगर ऐसे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, ऐसे ऐसे करके हमने लिख दिया है यहाँ पे नीचे। तो इसका मतलब क्या होगा आपका ना, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ जहाँ एंड होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, ये। ठीक है। तो ऐसा मतलब होता है। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको खोल के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने थोड़ा खोल के ऐसे लिख लिया, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ पे ऊपर है, नीचे है, इसको। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता था कि आपने यहाँ कार्बन लिखा 1 2 3 4, और आपने ये वाला ऊपर वाली कार्बन यहाँ आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई आपकी? ये हो गई। नंबरिंग कैसे करेंगे? 2 ऑप्शन है, 1 2 3 4। ठीक है। एक ये ऑप्शन है और एक अपने पास कौन सा ऑप्शन है? ये वाला 1 2 3 4। इस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए, यानी कौन सी वाली ठीक होगी? रेड वाली अपनी ठीक होगी। तो नीचे वाली लिखा है गलत है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 के ऊपर क्या लगा है? CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप मतलब आपका मिथाइल लगा है। तो क्या लिखेंगे? 2 पे क्या ग्रुप लगा है मेरा? मिथाइल ग्रुप लगा है। 4 कार्बन की चेन के लिए आप क्या यूज करते हैं यहाँ पे वर्ड? बताओ कौन सा वर्ड यूज करते हो 4 कार्बन के लिए? ब्यूट। और सारे यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सारे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? एन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, जो आपका ये जो स्टार्टिंग में जो मिथाइल वर्ड आया है,
ये क्या था आपका, अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले से देखना चाहें तो ये मिथाइल वर्ड आपका स्टार्टिंग में आया है, तो ये मिथाइल वर्ड क्या था आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ब्यूट क्या था आपका, वर्ड रूट, और जो एन आया है ये क्या आया आपका, प्राइमरी सफिक्स। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से वो बस आपको थोड़े से नॉलेज के लिए बताना था। तो नंबरिंग अगर आप जब आप सीख जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा सीखने लग जाएंगे, तो आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, सीबीएसई में आपसे 12th क्लास में इसी बेसिक लेवल पे पूछे जाते हैं, बट आपको मैंने इतने सारे रूल्स बताए हैं, तो आपको मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसे खोल के लिखना चाहें तो कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ, कार्बन यहाँ और यहाँ, तो इसको खोल के आप ऐसे लिख सकते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या हो गई अपनी, ये हो गई। अब नंबरिंग के हिसाब से करेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। क्लोरीन में सी, ब्लोरीन में बी, तो कौन सा इनमें कम नंबर मिलना चाहिए, ब्रोमीन को अपने को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ब्रोमीन को यहाँ पे अपना कम नंबर मिलना चाहिए। तो ब्रोमीन को कम नंबर कैसे मिलेगा, अगर आप यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 ब्रोमीन को यहाँ मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 मिल रहा है। ब्रोमीन को तो अपना 3 मिल रहा है, पर क्लोरीन को अगर आप यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो क्लोरीन को ऐसे करने पे यहाँ पे 2 नंबर मिल जा रहा है, तो जिस वजह से अच्छा आपको होगा। आप यहाँ भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, 1 2 3, बट इसको तो 3 मिल रहा है, बट यहाँ क्या मिल रहा है 4, तो ये ऊपर वाली नेमिंग अपनी नंबरिंग गलत हो गई। तो इसका नाम क्या बनेगा, अगर आप इसकी नाम करना चाहें तो इसका नाम आपका यहाँ पे बनाना चाहें तो नाम यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए बताओ, नंबर पॉज करो वीडियो, बताओ, पॉज करो वीडियो और बताओ नाम क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा। पहले आप क्लोरीन और ब्रोमीन में से पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन लिखेंगे। कितने पे ब्रोमीन है, 3 के ऊपर मेरा थर्ड पे क्या लगा है मेरा, ब्रोमीन, यानी थर्ड 3 ब्रोमो। मैंने बताया था कि जो भी आपके हेलाइड्स होते हैं, जो भी आपके हेलोजेंस होते हैं, उनको कैसे लिखते हो आप, हेलो करके लिखते हो, बताया था स्टार्टिंग में वही चीज। तो 3 ब्रोमो, उसके बाद क्या है, क्लोरीन लगा है सब्स्टिट्यूएंट, यानी 2 3 ब्रोमो हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन के लिए यहां पे क्या आएगा, पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। समझ में आया नेमिंग, पक्का? चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपसे आईआईटी के अंदर पूछा गया था। अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बताओ कैसे करोगे क्वेश्चन, दिमाग लगाओ। तो ये एमई मैंने बताया था, एमई का मतलब क्या होता है, CH3, और इसका नंबर ET का मतलब क्या होता है आपका, इथाइल, यानी CH2CH3। अब यहाँ पे नंबरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे भी कार्बन है आपका, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको यहाँ पे कार्बन मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपको 3 और वही मिल रही है। तो नंबरिंग कैसे होगी, अगर आप यहाँ पे ढंग से नंबरिंग करें तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की आपको यहाँ पे मिल गई। और 8 कार्बन के करने के बाद यहाँ पे क्लोरीन और इस ब्रोमीन जो आपके सब्स्टिट्यूएंट थे, इनको भी आपके कम नंबर मिले। समझ में आ गया? ठीक है, और आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये और एक ये और एक ये। तो कैसे करेंगे, आपका एक तो क्लोरीन है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आपका एक क्लोरीन लगा है, एक आपका ब्रोमीन लगा है, यानी ब्रोमो आ गया, क्लोरो ब्रोमो, और एक CH3 लगा है। CH3 को आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं आप CH3 को, आप यहाँ पे एक CH3 ये लगा है और एक यहाँ लगा है, क्योंकि ये भी तो आपका चेन से बाहर हो गया ना, ये वाला भी आपका चेन से बाहर हो गया, यानी 2 और 6 के ऊपर बाहर हो गया। और ये क्या लगा है आपका, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना इसकी नेमिंग। तो आप कैसे नेमिंग करेंगे, यहाँ पे पहले आप ब्रोमीन को लिखेंगे। सबसे पहले ब्रोमीन को कितना मिला है, 5, तो क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, 5 पे ब्रोमो आ गया। फिर क्या लिखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन के बाद क्या से आएगा, बी के बाद सी आता है, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 3 पे, तो 5 ब्रोमो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे, अब एक यहाँ पे लगा है 2 पे और एक यहाँ लगा है 6 पे, मिथाइल, यानी कितने लगे हैं, 2 मिथाइल लगे हैं, यानी क्या लिखेंगे, कॉमा 2 कॉमा 6, 2 और 6 पे क्या लगे हैं, डाई मिथाइल। कार्बन कितने चेन की है, 8 कार्बन की चेन की है, यानी ऑक्ट।
और सारे सिंगल बॉन्ड है यानी एन। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है ये, अगर किसको ये नेमिंग करनी आ गई तो वो कोई भी क्वेश्चंस कर सकता है। देखो आईयूपैक नेमिंग का कोई सिंपल सा रूल नहीं है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा अच्छे बनते जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं आप बनते जाएंगे। उसके बाद आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बताइए इसका, इस वाले के आप कैसे करेंगे। ये आपका आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के लिए क्या होगा कि आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका यहाँ पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को आप यहाँ पे क्या देंगे, कम प्रेफरेंस यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे प्रेफरेंस फर्स्ट किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऐसे आपकी होगी। ठीक है, 5 कार्बन आए हैं आपका, तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, पेंट, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपकी यही बनी ना, इसके बाहर तो आपका कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लिखा नहीं है। ठीक है जी, पेंट। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, पहले ईन आता है और याइन है, दो ईन आता है आपके डबल बॉन्ड के लिए, याइन आता है आपके ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ईन आपका लिखा है तो पहले ई आता है कि वाई आता है, सर ई आता है, तो आप ईन लिखेंगे। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से ग्रुप पे, कौन से पोजीशन पे लगा है, पहले पे लगा है, तो पेंट 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड यानी पेंट 1 ईन। चौथे वाले पे, फोर्थ पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड यानी 4 याइन। समझ में आया, पक्का। चलो इस वाले क्वेश्चन पे करो। अब ये वाला क्वेश्चन, अब यहां पे अगर आप किए जाए तो यहां पे आपको कितना मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है यहां से, अगर आप बात किया जाए यहां से डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, अगर इधर से देखे तो बताओ कितना नंबर मिल रहा है इधर से, आपको देख के बताओ। यहाँ से डबल बॉन्ड को अगर आप देखें चाहें तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड को यहाँ से अपने को 3 के आसपास मिल रहा है। और अगर आप यहाँ से चलें, नीचे की तरफ से चलें नीट वाले के अंदर, इधर में भी इधर चलें आप, मार्कर थोड़ा चेंज करते हैं। अगर आप यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5 6, अब इन दोनों में से आपके हिसाब से कौन सी नंबरिंग ठीक होगी, बताओ। इस वाले पर्टिकुलर, इस वाले केस के अंदर अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पे आपको इससे 3 मिल रहा है और यहाँ से आपको 4 मिल रहा है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ से आपको 3 मिल रहा है और दूसरा आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और अगर आप इस वाले केस के अंदर बात करें तो यहाँ से डबल बॉन्ड को तो 1 मिल रहा है और आपके ट्रिपल बॉन्ड को आपको 1 मिल रहा है और इस वाले को कितना मिल रहा है, आपका 4 मिल रहा है। तो खुद देखिए 3 5 4 1 दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा कम लग रहा है, नीचे वाला कम लग रहा है ना। तो इस केस के अंदर पर्टिकुलर नीट वालों ने जब आपका पेपर लिया था तो इस नीचे वाली नंबरिंग को यहाँ पे ठीक माना था। ऑल्दो सेकंड वाला ग्रुप को आपकी कम नंबरिंग मिलनी चाहिए थी, बट इन दोनों ने जब कंपेयर करा था तो कंपेयर करने से नीचे वाली नंबरिंग पे कम आया था। तो ये आपका एक एक्सेप्शन हो गया था और इसीलिए नीट में पूछा गया था। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये बनेगी, ठीक है, ये आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाई। तो क्या लिखेंगे आप पहले यहाँ पे, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने पे लगा है, 4 पे लगा है, तो हेक्स 4 इन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, पहले वाले कार्बन पे लगा, हेक्स 4 इन 1 याइन। समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। इसके अंदर हमने डबल बॉन्ड को यहाँ पे 4 दिया और वहाँ यहाँ से मिलने पे आपका वो कम मिल रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा अल्कोहल का भी करा देते हैं। अल्कोहल अगर आपका OH होता है तो प्रीफिक्स में ये होता है और सफिक्स में OL यूज होता है। क्वेश्चंस बस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जितने क्वेश्चन आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर बताइए कि इसके अंदर आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आपको प्रेफरेंस देनी हो तो पहले प्रेफरेंस किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, OH, तो OH आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका जो Br और ये Cl है, अगर यहाँ पे हम बात करें इस Br की और Cl की, इसकी ये जो Br है और आपका ये Cl है, ये क्या है आपके Br और Cl, दे आर सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो आप यहाँ पे नंबरिंग लिखे, तो नंबरिंग कैसे लिखेंगे, इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले तो कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो करिए नंबरिंग कीजिए, अपने को नंबरिंग करनी है। तो पहले क्या लिखेंगे, इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन कितने पे है, 4 पे है, तो कैसे लिखेंगे, 4 ब्रोमो, 4 पे क्या है, ब्रोमो है, 5, और उसके बाद क्या है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट 5 पे है, तो 5
क्लोरो। उसके बाद क्या है हमारा 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन के लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे हेक्स, यहाँ पे क्लोरो के बाद क्या लिखेंगे हेक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया एन आ गया हेक्सेन। अब यहाँ पे हेक्सेन लिख दिया आपने, हेक्सेन लिख दिया। अब यहाँ पे अल्कोहल कितने पे है सेकंड पे हेक्स, हेक्सेन आपने हेक्स लिख दिया, या फिर हेक्स के बाद यहाँ पे लिख दो एन मत लिखो यहाँ पे ना हेक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑल लगा है, तो ऐसे लिखिए हेक्स एन टू ऑल, ये 2 पे अल्कोहल लगा तो 2 ऑल। इसको कई बार नेमिंग ऐसी भी करके गई है 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, ऐसे करके 5 क्लोरो, उसके बाद 2 हेक्सेनॉल, ऐसे भी करके कर पूछी गई है। तो दोनों में से कुछ भी दी जाए तो दोनों आपकी ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। और ये भी आपका एक आई गेस नीट में आया था या आईआईटी में आया था, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ आईआईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला आपके लिए होमवर्क है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, अगर आप करना चाहे, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं इसकी नेमिंग इसका आपको वो बता देता हूँ कि आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे और किसको थर्ड मानेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप लिखेगा ये रहा, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपकी ये वाली हो जाएगी, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप इसको मानेंगे, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको मानेंगे। तो यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मानेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि इसी कार्बन के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। तो यहाँ पे आप इस वाले को मानेंगे, तो आप यहाँ पे 2, ये 2 पे क्या लगा, ये 3 कार्बन का लगा। ये 3 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने आपको, 1 कार्बन हो तो उसके लिए मिथाइल, 2 कार्बन हो तो इथाइल, 3 कार्बन हो तो अपना प्रोपाइल। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ये प्रोपाइल हो जाएगा। तो कर लो नेमिंग, क्या दिक्कत है इसमें, करा ही देता हूँ। चलो यार तुम क्या करोगे, कर लो, करो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आपका प्रोपाइन क्या है, ये प्रोपाइल क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। तो कितने पे लगा है प्रोपाइल आपका, यहाँ पे देखें 2 पे लगा है ना, इस 2 पे लगा है, क्या लिखेंगे 2 पे लगा है मेरा क्या प्रोपाइल लगा है, ठीक है। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट। समझ में आ गया। ब्यूट के बाद अब क्या आता है आपका यहाँ पे इन, ये डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड कितने पे है, थर्ड पे, तो ब्यूट 3 इन, ठीक है। और अल्कोहल कितने पे लगा है, फर्स्ट पे लगा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 ऑल। बेटा डिफिकल्ट नेमिंग, अगर आप ये नेमिंग समझ रहे हो ना, तो आपको अच्छे से बड़े लेवल की भी अच्छी नेमिंग दी जाए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक ये ईथर वाली आपकी आ गई, ठीक है। अगर आप इसकी करना चाहें तो आप इसकी भी नेमिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी नेमिंग क्या होगी, ये एक्चुअल में क्या होता है ना CH3O CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनकी नेमिंग आपकी कैसे की जाती है, ये आपकी अगर जैसे मान लीजिए CH3O3 है तो इसको इथॉक्सी मीथेन, अगर आपको ये लिखा ना तो इसको क्या बोलते हैं मिथॉक्सी मीथेन। ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, इसको मान लिया जाता है, ठीक है। अब इस वाले की नीचे नेमिंग बताओ कि इस वाले की नेमिंग क्या होगी, थोड़ा बताओ, दिमाग लगाओ, इस वाले की नेमिंग क्या होगी, सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने लग जाओगे तो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप है, ये वाला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये 2 कार्बन का है तो मिथॉक्सी इथेन। कितना सिंपल था बताओ, है ना क्लियर। इसका देखो, अगर आप इसकी नेमिंग करना चाहें तो इसकी नेमिंग कैसे करोगे, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अपने को अलग ही पता लग गया, 2 कार्बन के साथ है, तो 2 कार्बन के साथ जाने का मतलब क्या हो गया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप यहाँ चूज कर लो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सर ये हो गई अपनी, ठीक है। नंबरिंग चूज करो 1 2 3 4 5, मैं डायरेक्टली नंबरिंग चूज कर रहा हूँ। तो 2 पे मेरा क्या लगा है 2 इथॉक्सी, 5 कार्बन है यानी पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है यानी एन, 2 इथॉक्सी इथेन। बताओ क्लियर है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में नेमिंग करा देता हूँ। देखो अब जो आपको ये नेमिंग कराई है ना, ये नेमिंग आपको मैंने सारी मोस्टली कराई दी है, बट जब आप अपने 12th के चैप्टर पढ़ेंगे ना, जब आप 12th के चैप्टर्स पढ़ेंगे जिन बच्चों ने पढ़े हुए ना, तो उसके अंदर आपके एल्डिहाइड हो गया, आपके कीटोन वाले हो गए, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, आपके अमाइन वाले चैप्टर हो गए,
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए, आपके अल्कोहल वाले हो गए, फिनॉल वाले चैप्टर हो गए, ठीक है, और आपके एल्काइल हैलाइड्स वाले हो गए जहाँ पे हेलोजेंस लगाए जाते हैं RX वाले। तो इनकी पर्टिकुलर नेमिंग आपको वहाँ पे करा दी गई। तो जो बेसिक नेम है ना आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अब आपको कोई भी कंपाउंड मिले, रूल यही है, आप आराम से नंबरिंग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बात करता हूँ एरोमेटिक के अंदर। देखो एरोमेटिक के अंदर आपने अगर आपने अभी 11th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में आए हो, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको यहाँ पे अगर ऐसा कोई दिया हुआ है, ये तो पता है अपने को बेंजीन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है C6H5। अगर यहाँ पे इसके ऊपर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल वाला लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पे OH की जगह बेंजीन के ऊपर यहाँ क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन जाता है, टाउलिन बन जाता है। अगर मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया, इसका नाम क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जब आपकी वो कराया जाएगा ना, मैं आपको जब आपको वो कराऊंगा सारी नेम रिएक्शंस, तो नेम रिएक्शन में ये सारी चीज़ें डायरेक्ट यूज होंगी कि एनिलीन के अंदर हमने ये प्रोडक्ट डाला तो ये बना, रिएक्टेंट ये डाला तो ये बना। तो डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OH, मतलब ये ऐसा ग्रुप होता है, ये ऐसा ग्रुप होता है OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ये लगा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर CN लगा दिया जाए, जिसको आप साइनाइड बोलते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। अगर इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया जाए, एल्डिहाइड, तो ये बेंजोइक, ये क्या कहलाएगा, बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा। बेंजीन और एल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड कहलाएगा। अगर इसके ऊपर OCH3 यानी हमने क्या लगा दिया, मिथॉक्सी लगा दिया, तो इसका जर्नल नेम क्या होता है, एनिसोल नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका, एनिसोल नाम होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। ये आपका क्या नाम हो गया इसका बेटा, एनिसोल हो गया। अब आपको जैसे ये वाला कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे OH दे रखा है, फिनॉल के साथ में यहाँ पे आपने COH लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है। CBSE के अंदर आपको जब नेम रिएक्शंस होंगे तो वहाँ पे आपको पता होगा ये। अगर आपको ये ऑलरेडी नाम याद होंगे तो आप बहुत आराम से नेम रिएक्शंस कर पाएंगे। दूसरा, आपको अगर OH की जगह यहाँ पे COH की जगह यहाँ पे अपने CHO लगा दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, सैलिसाइक्लिएल्डिहाइड, सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। इसका अगर आप नाम देखना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप करें 1 2, तो 2 के ऊपर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो यहाँ पे करना चाहे 1 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक और चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका ऊपर आपने यहाँ पे कोई ग्रुप लिखा, मान लीजिए आपने कोई भी ग्रुप लिखा, यहाँ पे X मान लीजिए, कोई भी आपका X ग्रुप है, तो अगर आपकी कोई भी पोजीशन, अगर आपका कोई भी कार्बन यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के आसपास हो, और सेकंड पोजीशन यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी चीज़ 1 और सेकंड के आसपास हो, मतलब अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पे आपका, मान लीजिए यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे CHO लगा है, तो इस वाली पोजीशन को, जो ये सेकंड वाली पोजीशन है, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो बोलते हैं। याद रखना, कौन सी पोजीशन बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं। अगर आपका यहाँ पे 1 2 3, ये 3 पोजीशन पे लगाओ, या फिर यहाँ पे इधर आ जाएंगे आप 3 पोजीशन, इधर 1 2 3, तो अगर कोई भी चीज़ 1 और 3 पोजीशन पर लगी हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, आगे मेटा बोलते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी 4th पोजीशन पे लगी हो, 1 2 3 4, यानी 1 और 4th पोजीशन पे लगी हो, इसको क्या बोलते हैं, हम पैरा बोलते हैं। ये चीज़ें आपकी थ्रू आउट द जर्नी काम आने वाली हैं, जो ये मैंने बात बताई, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे तक काम आएंगी आपको, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को मैंने कैसे यूज़ करा इन चीज़ में। अगर आपका यहाँ पे ऊपर CH3 लगाए और यहाँ पे आपने यहाँ पे लगा दिया, तो मैंने बताया कि अगर 1 और 2 पोजीशन पे हो तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं आप, ऑर्थो यूज़ करते हैं। तो ऑर्थो पूरा नहीं लिखते आप, क्या लिख देते हैं, सिर्फ O लिख देते हैं। और इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, जाइलीन, ऑर्थोजाइलीन। तो यहाँ पे O आप लिख देते हैं, ऑर्थोजाइलीन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 नहीं लिखेंगे आप, सीधा ऑर्थो लिख दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा CH3 यहाँ पे कितना है, 1 2 3 पोजीशन पे है, और यहाँ मैंने 1 3 पोजीशन के लिए क्या बताया था आपको, मेटा, तो M के लिए आपने M लिख दिया, एमजाइलीन। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे है, तो दैट इज टीजाइलीन। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपके कुछ कंपाउंड्स थे एरोमेटिक के, जो आपको याद रखने हैं। बाकी जो भी होंगे वो आपको मैं धीरे धीरे बता दूंगा।
तो यहाँ पे आपकी आईयूपैक नेमिंग खत्म होती है। सारी चीज़ें जो थी मैंने आपको रूल्स करा दिए A to Z। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।